बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर FES स्कूल नौगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू ग्रामर बुक निकालोगे और आज हम यूनिट अव्वल का और एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इस्तिलाहात। अब बच्चों, जो आज हमारा मौजू है, इसका मौजू का उन्वान है इस्तिलाहात। तो इसमें सबसे पहले हम हरकत से शुरू करते हैं। ठीक, तो हरकत को अंग्रेज़ी में कहते हैं वावेल। वो अलामत, अलामत कहते हैं निशानी को। वो अलामत जिसके सहारे से किसी एक हरूफ की मुख्तलिफ आवाज़ें ज़ाहिर होती हैं, हरकत कहलाती हैं। हरकत मीन्स इसको उर्दू ग्रामर में कहते हैं, ग्रामेटिकल इसकी में कहते हैं एराब, यानी ज़बर ज़ेर या पेश। हरकत को ग्रामर में एराब कहते हैं। इसको ज़बर ज़ेर या पेश भी, इसको ज़ेर ज़बर व पेश कहते हैं। हरकत कहलाते हैं। कहते हैं कि बेटा वो अलामत, वो निशानी जिसके सहारे किसी एक हरूफ की मुख्तलिफ आवाज़ें ज़ाहिर होती हैं, उसको वो हरूफ हरकत कहलाती हैं। हरकत वाले हरूफ को मुतहरिक कहा जाता है। मुतहरिक मीन्स हरकत करने वाला, या वो हरफ जिस पर ज़बर ज़ेर या पेश हो। हरकत उर्दू में 3 बुनियादी हरकत हैं। क्या क्या? नंबर 1 ज़बर, 2 ज़ेर और तीसरा पेश। ठीक, पहले है ज़बर। ठीक, ये निशान हरूफ के ऊपर बनाया जाता है। जो बेटा ये ज़बर है, ये हरूफ के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। हरूफ अरबी में इसको फ़तह या फ़तह कहते हैं। अरबी में ज़बर को या फ़तह या फ़तह कहते हैं। और जिस हरूफ पर ये हरकत हो उसे मफ्तू कहते हैं। मफ्तू मीन्स वो हरफ जिस पर ज़बर हो, और जिस हरफ पर ये हरकत हो उसे कहते हैं मफ्तू। ठीक, मसलन खबर। खबर में खाई ज़बर और बिया ज़बर दोनों मफ्तू है। मफ्तू मैंने बताया भी, मफ्तू कहते हैं वो हरफ जिस पर ज़बर हो। नोट, अगर ज़बर की आवाज़ बढ़ाकर ज़ाहिर करनी हो तो इसकी शक्ल और आवाज़ अलिफ के मुताशाबिह हो जाती है। मुताशाबिह मीन्स हम शक्ल या एक जैसी। कहते हैं कि बेटा अगर ज़बर की आवाज़ हमको बढ़ाकर ज़ाहिर करनी हो तो उसकी शक्ल और आवाज़ अलिफ के मुताशाबिह मीन्स इसकी आवाज़ अलिफ के बराबर या एक जैसी हो जाती है, जैसे इस्माइल। दूसरा है ज़ेर। ठीक, इस निशान को हरफ के नीचे बनाया जाता है। जो बेटा ये ज़ेर है, ये हमेशा इसका इस्तेमाल हम करते हैं हरफ के नीचे। अरबी में इसको कसर या कसरा कहते हैं। जो ये ज़ेर है, अरबी में इसको कहते हैं कसर या कसरा। और जिस हरफ के नीचे ये हरकत हो उसे मकसूर कहते हैं। मकसूर मीन्स वो हरफ जिसके नीचे ज़ेर हो, और जिस हरफ के नीचे हरकत हो, और जिस हरफ के नीचे ये हरकत हो उसको क्या कहते हैं? मकसूर। मकसूर मीन्स वो हरफ जिसके नीचे ज़ेर हो। मसलन रिज़िक। लफ्ज़ रिज़िक में रिया और ज़िया मकसूर हैं। ये दोनों रिया और ज़िया ये दोनों मकसूर हैं, मीन्स इन दोनों के नीचे ज़ेर है। नोट, अगर ज़ेर की आवाज़ बढ़ाकर ज़ाहिर करनी हो तो इसकी शक्ल खड़ा अलिफ हो जाती है। उर्दू में बड़ी ज़ेर कहते हैं। मसलन बजन सी। उसके बाद है पेश। पेश कहते हैं इसको, इसकी शक्ल ऐसी है। ठीक, ये निशान हरूफ के ऊपर बनाया जाता है। जो ये पेश है इसको हरूफ के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। अरबी इसको ज़म या ज़मा कहते हैं। पेश को अरबी में कहते हैं बेटा ज़म या ज़मा। और जिस हरूफ पर यह हरकत हो उसे मज़मूम कहते हैं। यहाँ पे एक लफ्ज़ है मज़मूम, वो हरफ जिस पर पेश हो, यानी कि मज़मूम उसको कहते हैं, उस हरफ को कहते हैं जिस पर पेश हो। और जिस हरफ पर यह हरकत हो और जिस पर यह पेश हो उसको कहते हैं मज़मूम। मसलन खुदा। खुदा में खाई मज़मूम है। जो ये
खुदा जो लफ्ज़ खुदा है और उस खुदा में जो खाई है ये है मज़मूम। मज़मूम मैंने बताया वो हरूफ जिस पर पेश हो। नोट, अगर पेश की आवाज़ बढ़ाकर जाहिर करनी हो तो इसकी शक्ल उल्टा पेश हो जाती है। अगर हम अब इस पेश की आवाज़ को बढ़ाकर पेश करना हो तो इसके लिए क्या करते हैं, उसकी शक्ल उल्टा पेश हो जाती है। उर्दू में इसको उल्टा पेश कहते हैं। इसको कहते हैं बेटा उर्दू में उल्टा पेश। जैसे लहू। उसके बाद है बेटा सुकून। जब किसी हरूफ के बाद हरूफ किसे कहते हैं, हरूफ आवाज़ को जाहिर करने वाला निशान, यानी कि हरूफ के उसको कहते हैं, इसको आवाज़ को जाहिर करने वाले निशान को हरूफ कहते हैं। जब किसी हरूफ के बाद कोई गैर मुतहरिक हरूफ आ जाए, यहाँ पे है लफ्ज़ गैर मुतहरिक। गैर मुतहरिक के मानी है हरकत न करने वाला। जब किसी हरूफ के बाद कोई गैर मुतहरिक हरूफ आ जाए तो उसे आम तौर पर साकिन कहते हैं। साकिन मीन्स बेहरकत या वो हरूफ जिस पर जज़म हो और इस पर ये निशान जज़म की निशान की अलामत लगाई जाती है। ये अलामत सुकून या जज़म कहलाती है। इस निशान को सुकून या जज़म भी कहते हैं। खत में तोय साकिन है। नोट, बिलउमूम साकिन हरूफ को खाली छोड़ दिया जाता है। उसके बाद बेटा है वाक़िफ़। ठीक, एक हरफ साकिन मीन्स वो हरफ जिस पर कोई हरकत ना हो। ठीक, एक हरफ साकिन के बाद दूसरा साकिन आ जाए तो उसे मौकूफ़ कहते हैं। मौकूफ़ मीन्स वो हरफ जो खुद और इसका माक़ाबुल मुतहरिक ना हो। मसलन वज़न में नून मौकूफ़ है। नोट, उर्दू में बैज़ दफ़ा 3 साकिन हरूफ भी आ जाते हैं। मसलन दोस्त, पोस्त, गोश्त, जांच, पाँच, सांच। ठीक, उसके बाद बेटा है मद। क्या है? मद। ये अलामत अलिफ पर आती है। जो ये मद है ये इसका इस्तेमाल हमेशा अलिफ पर होता है। इसका मतलब है कि अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए या दोगुना करके पढ़ा जाए। दोगुना मीन्स तोचन। तो इसका मतलब है कि अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए, जहाँ पे मद का इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब ये है कि अलिफ को खींच कर पढ़ाया जाए या दोगुना करके पढ़ा जाए। ये अलिफ की ही दूसरी शक्ल है। ये अलिफ की ही एक दूसरी शक्ल है। जिस अलिफ पर मद आए उसे ममदूद कहते हैं। अब जिस अलिफ पर ये मद आए उसे कहते हैं ममदूद। ममदूद मीन्स मद वाला अलिफ। ठीक, जैसे आम, आओ, आर, आखिर। उसके बाद बेटा है तशदीद। ठीक, इसकी निशानी ये है। ठीक, उल्टा थ्री जैसा। यह हमेशा मुतहरिक हरूफ पर आती है। मुतहरिक हरूफ मीन्स हरकत करने वाला। ठीक, ये हमेशा मुतहरिक हरूफ पर आती हैं। इससे हरूफ की आवाज़ दोहरी हो जाती है। दोहरी मीन्स ये दोहरा का मोनस है जिसका माने है दुगनी, यानी कि दोहरी के माने है दुगनी। तो इसका इस्तेमाल मुतहरिक हरफ पर होते हैं और इसकी जो आवाज़ है वो दोहरी हो जाती है, यानी इसकी आवाज़ दुगनी पढ़ी जाती है। यानी पहले वो साकिन पढ़ा जाता है फिर मुतहरिक, पहले वो साकिन पढ़ा जाता है उसके बाद मुतहरिक। जिस हरूफ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। जिस हरूफ पर तशदीद का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं मुशद्दद। मुशद्दद मीन्स वो हरफ जिस पर तशदीद हो। मसलन अब्बा, बिल्ली। अब्बा में बी और बिल्ली में लाम मशद्दद है। उसके बाद बेटा है तनवीन। तनवीन 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को कहते हैं। तनवीन किसको कहते हैं? 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन वाला हरफ ममनून कहलाता है। ममनून मीन्स वो हरफ जिस पर 2 ज़बर, 2 ज़ेर या 2 पेश हो। तनवीन वाला हरफ ममनून कहलाता है। इसका मकसद हरकत के साथ साथ नून की आवाज़ पैदा करना है। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है हरकत के साथ साथ नून की आवाज़ पैदा करना। नोट, आमतौर पर 2 ज़बर लगाने के लिए लफ्ज़ के आखिर में एक अलिफ बढ़ाया जाता है। जब हम इसका इस्तेमाल 2 ज़बर का इस्तेमाल करते हैं तो इसके आखिर में एक अलिफ बढ़ाया जाता है। मसलन फ़ौर से फ़ौरन।
तो यहाँ पर दो ज़बर का इस्तेमाल किया गया, तो दो ज़बर के नीचे जो है वहाँ पे एक अलिफ है, अलिफ के ऊपर ये दो ज़बर लगाए गए। ऐसे ही अमल से अमलन, ऐसे ही और एक लफ्ज़ है यकीन से यकीनन। उसके बाद है बेटा अलिफ मकसूर, ठीक, अलिफ मकसूर। जो अलिफ ममदूद, ममदूद मीन्स मद वाला अलिफ, जो अलिफ ममदूद के बरकस खींच कर न पढ़ा जाए, जैसे अगर, अदब, अशरफ। तो उसके बाद बेटा है नेक्स्ट वाव मारूफ, वाव मारूफ, जिससे पहले पेश हो और खूब खुलकर आवाज़ दे। वाव मारूफ उसको कहते हैं जिससे पहले क्या हो, पेश, और वो खूब की आवाज़, खूब खुलकर आवाज़ दे, उसे कहते हैं वाव मारूफ, जैसे दूर, नूर, दूर। उसके बाद बेटा है वाव मजहूल, ठीक, ऐसा साकिन वाव जिससे पहले भी कोई हरकत न हो, हरकत मीन्स ज़बर, ज़ेर या पेश। कहते हैं कि ऐसा साकिन वाव जिस पर कोई हरकत न हो, जिस पर कोई ज़बर या ज़ेर या पेश न हो, मसलन रोज़, होश, नोश, गोश। तो इन चारों अल्फाज में न कोई ज़बर है, न कोई ज़ेर और न ही कोई पेश। उसके बाद बेटा है वाव मादूल, क्या है, वाव मादूल। ये लिखने में आता है मगर आवाज़ तो बिल्कुल नहीं देता। ये जो वाव मादूल है ये लिखते हैं लेकिन इसकी आवाज़ नहीं होती है, ठीक। मसलन खुराक, खुद, जो ये लफ्ज़ खुराक है इसमें वाव लिखा जाता है लेकिन ये पढ़ा नहीं जाता है। तो ऐसे ही खुद लफ्ज़ है, इसमें वाव लिखते हैं मगर वाव की आवाज़ बाहर नहीं आती। अगर आवाज़ देता है तो बहुत ही खफीफ, अगर कभी ये आवाज़ दे भी, अगर इससे कोई आवाज़ ज़ाहिर भी हो, निकलती भी हो, लेकिन वो बहुत ही खफीफ होती है। खफीफ मीन्स कम या थोड़ा, ठीक। मसलन ख्वाब, दरख्वास्त, दस्तरखान। तो इन तीनों लफ्ज़ में जो वाव है तो ये वाव खफीफ आवाज़ देती है, मतलब हल्की आवाज़ इनसे निकलती है। इसके बाद है बेटा हाय मालफूजी या असली, हाय मालफूजी या असली, जो खूब खुलकर आवाज़ दे, मसलन आ, वा, गा। उसके बाद है हाय मुख्तफ़ी, जो खुलकर आवाज़ ना दे, ठीक, जैसे हफ्ता, रफ्ता, रोज़ा, साय। उसके बाद बेटा है और एक हाय मखलूत, हाय मखलूत, वो ये है जिसकी आवाज़ उससे पहले के हरूफ से मिलकर निकलती है। ये वो आवाज़ है, वो वाव है, वो ये है जिसकी आवाज़ उससे पहले हरूफ के साथ मिलकर निकलती है। इसे दो चश्मे भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं दो चश्मे भी, मसलन जाग, बाग। फिर है याई मारूफ, याई मारूफ वो है जिसकी आवाज़ खींच कर निकाली जाए, तो वह याई मारूफ उसको कहते हैं, उस को कहते हैं, उस रूप को कहते हैं जिसकी आवाज़ खींच कर निकाली जाती है, मसलन तबाही, पानी, जानी। उसके बाद बेटा है याई मजहूल, ठीक, याई मजहूल वो है जो खींच कर नहीं पढ़ी जाती है। याई मजहूल उसे कहते हैं जो खींच कर नहीं पढ़ते हैं, मसलन देखा, बेटा, मेरा। उसके बाद है बेटा याई मखलूत, याई मखलूत वो हैं जो लिखने में आती हैं लेकिन पढ़ने में इसकी आवाज़ ज़्यादा नहीं उभरती, उभरना मीन्स ज़ाहिर होना। कहते हैं कि बेटा जो याई मखलूत हैं ये लिखने में तो आती हैं लेकिन पढ़ने में इसकी जो आवाज़ होती है वो ज़्यादा ज़ाहिर नहीं होती है, मसलन ख्याल, प्यार, प्यास और प्यास। उम्मीद है कि बेटा आपने आज का ये टॉपिक अच्छे से समझा होगा। बाकी वसलाम, अल्लाह हाफ़िज़।